दर्शकों, मैं सोनू सतलोक टीवी गुजरात में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दर्शकों, सनातन जो कि सनातन धर्म जो कि सदैव रहने वाला एक ऐसा धर्म है जो कि उसी के अनुसार सारी विधि की जाती है, भक्ति क्रिया से लेके सामाजिक हर चीज़ वही इसी के द्वारा किया जाता है। तो चारों धर्मों में से हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जो कि सनातनी होने का दावा करता है। जो कि हिंदू धर्म की जिस समय जो भागवत गीता है, जिस समय भागवत गीता का ज्ञान बोला गया था, उस समय समझो आज से 5600 वर्ष पूर्व बोला गया था। और उस समय द्वापर युग केवल मात्र 100 वर्ष से ही बीतना शेष था और कलयुग की शुरुआत होनी थी। तो आइए जानते हैं श्रीमद् भागवत गीता के ही अंदर से इस चीज़ का प्रमाण कि कौन सी साधना करनी चाहिए जो कि मोक्षदायक है और कौन सी साधना नहीं करनी चाहिए। तो आइए श्रीमद् भागवत गीता से ही जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सर विजय कुमार यादव है। कहाँ से हो सर आप? सूरत से। सर कृपया हमें इस चीज़ के बारे में बताएं कि जो कि हिंदू धर्म ये चीज़ दावा करता है कि सनातन जो कि सदैव रहने वाला, तो क्या सनातन धर्म की जो कि हिंदू धर्म की पवित्र पुस्तक श्रीमद् भागवत गीता है, तो क्या उसके अंदर कौन सी साधना करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए, मतलब संपूर्ण स्पिरिचुअल नॉलेज उसके अंदर है कि नहीं है? देखिए सर, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है कि चारों वेदों का सारांश हिंदू धर्म का पवित्र छोटा सा सुंदर ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता कहा जाता है। और भगवत गीता ज़्यादातर हिंदुओं के घर में अवेलेबल रहता ही है। और भगवत गीता जी के अंदर 2 तरह का ज्ञान है। अब एक तो 2 तरह का ज्ञान कैसा है सर? एक तो जो यहाँ का जो गीता ज्ञान देने वाला भगवान अपनी विधि साधना बता रहा है। एक मोक्ष मार्ग का ज्ञान उस संत की शरण जाने लिए कह रहा है। तो जो श्रीमद् भगवत गीता जो ज्ञान बोल रहा है ब्रह्म, वो ब्रह्म अपनी साधना बताएगा। ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यारो माम मनुस्मरण ये प्रयाति तजन देव सयाति परमाम गति। ये अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में इसका उल्लेख है। और एक ये बता रहा है कि मोक्ष पाना है तो 3 मंत्रों का जाप है। वो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 17 श्लोक नंबर 23 में इसका प्रूफ प्रमाण है। अब वो 3 मंत्रों का जाप ये नहीं बता रहा है क्योंकि इसको पता ही नहीं है। उसके लिए ये बता रहा है कि वो जो 3 मंत्र का जाप है वो अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में वो साफ लिखा हुआ है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कहा गया है। अगर इसको ये ज्ञान होता तो और एक अध्याय बोल देता, 18 अध्याय थे इसमें, एक 19 लिख देता उसमें। इसने इसको पता ही नहीं है सर। ये तो उस मोक्ष मार्ग का ज्ञान है सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में कहा गया है। और सच्चिदानंद घन ब्रह्म कौन है? वो तत्वदर्शी संत का रूप लेके इस संसार में आते हैं कि वही इस ज्ञान को, मोक्ष मार्ग का ज्ञान को बताते हैं। वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में जो कहा गया वो तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हमारे वो तत्वदर्शी संत है कि उन्हीं के नाम के आगे तत्वदर्शी लिखा है। बाकी अन्य जितने भी संत हैं धरती पे किसी के आगे तत्वदर्शी संत नहीं लिखा है क्योंकि तत्वदर्शी है ही नहीं। तो ये 2 तरह का ज्ञान, यहाँ तक कि तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी अपने आप को तत्वदर्शी संत होने का दावा करते हैं वो। तो आइए जानते हैं कुछ और इनसे। तो सर कृपया हमें ये बताइए कि ये जो भागवत गीता के जो गुर रहस्य जो आपने बताई इन 2 शक्तियों के बारे में कि एक तो गीता ज्ञानदाता अपनी भक्ति करने के लिए बोल रहा है और फिर बोल रहा है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की भक्ति करो। तो सारा हिंदू समाज जो है सच्चिदानंद घन ब्रह्म तो गीता ज्ञानदाता को भी मानता है। तो क्या आज तक ये जितने भी जो कि संत रामपाल जी महाराज जी से पहले के जितने हुए हैं, संत हुए, ऋषि महर्षि, इतने आलिए जालिए जो कि भारत देश संतों और महंतों का भी देश बोला जाता है, तो क्या उनको इस चीज़ का ज्ञान नहीं था? यदि ज्ञान उनके पास होता तो वो लोग बताते नहीं। तो ये तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी क्यों है ये बता रहे हैं इस तरह? देखिए सर, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है कि श्रीमद् भगवत गीता जी का जो ज्ञान देने वाला भगवान जो ब्रह्म है वो खुद बता रहा है कि मेरा ये ओम मंत्र है। और ओम मंत्र का जो अंतिम श्वास तक, शरीर छोड़ते तक जो भक्ति करेगा, साधना करेगा, वो ब्रह्मलोक को प्राप्त होगा। और ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी पुनरावर्ती में, इसका प्रमाण अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में इसका प्रूफ है। अच्छा, तो उसमें है प्रमाण इस चीज़ का? हाँ जी, उसका प्रूफ है इसमें कि ओम मंत्र का जाप करते करते अंतिम श्वास तक जो शरीर छोड़ के जाता है वो ब्रह्मलोक को जाता है। और ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी पुनरावर्ती में तो मोक्ष है ही नहीं, उनको मतलब संसार वापस आना पड़ेगा। इसलिए मोक्ष मार्ग का ज्ञान इसमें नहीं है, इसलिए तत्वदर्शी संत ही बताते हैं। अब इसका प्रूफ श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में तत्वदर्शी संत बताया है कि तत्वदर्शी संत के पास जाकर उनको दंडवत प्रणाम करो, उससे विनय पूर्वक प्रार्थना पूर्वक ज्ञान को समझो। तो सर ये क्या तत्वदर्शी संत की ये जो भागवत गीता में आ रही है, तो क्या आज से जितने भी हुए हैं संत जो कि संत रामपाल जी महाराज के पहले, तो क्या उसमें से कोई तत्वदर्शी संत नहीं था?
सर आप देख सकते हो किसी भी संत के आगे क्या तत्वदर्शी लगा है? क्योंकि नहीं सर, नहीं लगा है कि तत्वदर्शी संत इनके पास तत्व ज्ञान है ही नहीं, तो ये तत्वदर्शी लगाने का अधिकारी नहीं थे ये। आज तत्वदर्शी संत पूरे विश्व के अंदर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हैं। इनका पूर्व हमारे पवित्र सभी ग्रंथों में उल्लेख है, लिखा हुआ है कंप्लीट। अच्छा, मतलब ये जो ज्ञान बताते हैं पूरा मतलब शास्त्रों के ही आधार से पूरा बताते हैं? बिल्कुल सर। ठीक है सर, धन्यवाद। ओके। सतलोक टीवी गुजरात फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना न भूलें। अधिक जानकारी के लिए आज ही डाउनलोड कीजिए संत रामपाल जी महाराज एंड्रॉइड ऐप।